नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का पिछले व्याख्यानों से आगे अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यानों में जैसा कि आपको बतलाया गया, द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध एवं उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी का प्रयोग कर रही हैं। वे कहती हैं, हे राजन, स्वाभिमानी लोगों के द्वारा निंदित, क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण न करने योग्य मार्ग पर स्थित आपको यह जो क्रोध अग्नि है क्यों नहीं जलाती है? आप पहले राजमहलों में निवास करते थे, आज अपनी जटाएं बढ़ा करके इस निर्जन वन में समय व्यतीत कर रहे हैं। आपने स्वयं अपने हाथों से ही अपनी वधू स्वरूप राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं से अपहरण करा दिया। आप फिर भी शांत बने बैठे हैं। आगे द्रौपदी कहती हैं कि हे राजन, ऐवंद्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिने अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जाता हार्देन न विद्विषादर। बहुत सुंदर उक्ति कही है द्रौपदी ने। शास्त्रों में भी कहा गया है कि आंतरिक शत्रु होने के कारण क्रोध का परित्याग करना चाहिए, किंतु जो राजनीति है उसकी मान्यता कुछ और है। अतः द्रौपदी इस श्लोक में क्रोध की क्या उपयोगिता है यह बता रही है। द्रौपदी कहती हैं, ऐवंध्य कोपस्य, अनिंदित क्रोध वाले, सफल क्रोध वाले, आपदाम विहंतु, आपत्तियों को दूर करने वाले, आपत्तियों को नष्ट करने वाले, देहिने, व्यक्ति के, प्राणी के, स्वयं एव वश्या भवंती, लोग स्वयं एव अपने आप ही वश्या भवंती, वश में हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐमर्ष शून्य जंतुना, और क्रोध शून्य व्यक्ति से जात हार्देन, मित्रता होने पर, जनस्य आदर ने व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, वह विद्विषा, और क्रोध शून्य व्यक्ति से शत्रुता होने पर दरे ने किसी प्रकार का भय नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सामान्यतया क्रोध मनोविकार माना जाता है। शास्त्रों में भी क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर अनिष्ट होता है। लेकिन शत्रु के प्रति उचित क्रोध क्षत्रिय का गुण होता है। कुछ न कुछ मात्रा में क्रोध को उचित भी माना गया है। शक्तिशाली का क्रोध कभी निष्फल नहीं होता। जनता ऐसे वीर पुरुष की अधीनता स्वयं स्वीकार कर लेती है, और जो ऐसा वीर पुरुष होता है वही विपत्तियों को नष्ट कर सकता है। इसलिए द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को शत्रु के प्रति सफल क्रोधपूर्ण रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। क्योंकि संसार में भी आप देखेंगे तो यह बात अनेक स्थानों पर आपको सत्य प्रतीत होती है। जो व्यक्ति क्रोध शून्य है, क्रोध रहित है, उससे मित्रता होने पर
उसका सम्मान नहीं होता है, और यदि उसे शत्रुता होने पर कोई भय नहीं होता है। संसार में लोग, आशय कहने का ये हुआ, संसार में लोग शक्तिशाली की ही पूजा करते हैं, अतः व्यक्ति में सफल क्रोध होना चाहिए। ये इसका सार है। एक बार पुनः देखिए। अवंद्य कोपस्य, अनिंदित क्रोध वाले, आपदाम विहंतु, और आपत्तियों को नष्ट करने वाले। अनिंदित क्रोध अर्थात सफल क्रोध वाले, और आपत्तियों को नष्ट करने वाले व्यक्ति के देहिने जो प्राणी हैं स्वयं एव वश्या भवन्ति, अपने आप ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, और जो व्यक्ति क्रोध शून्य है उस व्यक्ति का जंतुना जात हार्देन, क्रोध शून्य व्यक्ति से जात हार्देन मित्रता होने पर जनस्य आदर ने, व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं होता है। वह विद्विषा, और शत्रुता होने पर दरे ने, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अतः क्षत्रिय के अंदर उचित मात्रा में क्रोध का गुण होना चाहिए, और जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता है। आगे द्रौपदी कहती हैं, परिभ्रमण लोहित चंद्रोचित है, पदातिरंतरगिरी रेणु रुषित है, महार्थ सत्य धनस्य मानसम, दुनोति नो कचिद अयम विरकोदर है। हे महाराज, लोहित चंदन उचित है। लोहित लाल चंदन उचित है, चंदन लगाने के योग्य। महार्थ है, महान योद्धा। अयम विरकोदर है, यह विरक उदर है, विरकोदर है, विरक भेड़िए के समान उदर है, उदर वाला भीम। रेणु रुषित है, धूल से सना हुआ। पदाति ही, पैदल ही। अंतरगिरी, अंतःगिरी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर परिभ्रमण, घूमता हुआ। सत्य धन से, हे सत्य रूपी धन वाले महाराज युधिष्ठिर, तव मानसम कथम न दुनोति, तुम्हारे मन मस्तिष्क को कैसे कष्ट नहीं पहुंचाता है, कैसे पीड़ा नहीं पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, द्रौपदी भीम की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत करके युधिष्ठिर के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जागृत करना चाहती है। जो भीम लाल चंदन लगा करके रहते थे, जो भीम महान योद्धा हैं, जो भीम सुस्वादु भोजन करते थे और भेड़िए के समान उसका विशाल उदर है, पेट है, जो कि निरंतर खाता ही रहता है, इसलिए विरकोदर कहा, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। ऐसा जो महान योद्धा भीम है, कभी जो रथ पर ही चलता था, आज धूल से सना हुआ है, नहाता धोता भी नहीं है, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती है, धूल से सना हुआ है, मिट्टी से सना हुआ है। पदाति, और पैदल ही अंतरगिरी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर भोजन आदि की तलाश में, वस्त्र आदि की तलाश में घूमता रहता है। ऐसा जो भीम है, उसकी यह दुर्दशा देखकर भी यदि आपको क्रोध नहीं आता तो बड़े कष्ट की बात है। ये क्या तुम्हारे मन और मस्तिष्क को पीड़ा नहीं पहुंचाता है ये स्थिति? इसमें सत्य धन से भी आया, सत्य धन वाले महाराज युधिष्ठिर, वस्तुतः यह जो उनका विशेषण है वह सार्थक भी है, क्योंकि सत्य की रक्षा करते हुए, सत्य प्रियता के कारण ही उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में अपना राज्य खो दिया और उन्होंने अपने वचन का पालन किया। तो उनकी जो ये सत्य प्रियता है, यह सत्यवादिता है, यही भीम की और द्रौपदी आदि सभी की दुर्दशा का कारण बन गई है। इसलिए सत्य धनुष्य का यहाँ विशेषण का प्रयोग किया है। एक बार पुनः अर्थ देखिए।
लोहित चंदन उचित है। लोहित लाल चंदन उचित है, चंदन लगाने के योग्य, महार्थ है, महान योद्धा, महान वीर। अयम विरकोदर है, यह विरक उदर है, भेड़िए के समान पेट वाला भीम। रेणु रुषित है, धूल से सना हुआ, पदाति ही पैदल ही, अंतःगिरी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर परिभ्रमण घूमता हुआ, सत्य धनस्य हे सत्य रूपी धन वाले महाराज युधिष्ठिर, तब मानसम कथम न दुनोति, तुम्हारे मस्तिष्क को कैसे पीड़ा नहीं पहुंचाता है, कैसे कष्ट नहीं पहुंचाता है। अर्थात द्रौपदी कहना चाहती है कि मेरे मन को तो बहुत अधिक पीड़ा हो रही है भीम को और अन्य छोटे भाइयों की दुर्दशा को देख करके, लेकिन फिर आप फिर भी शांत बैठे हैं। यह विचित्र बात है, बड़े कष्ट की बात है, आपके मन को पीड़ा क्यों नहीं होती है। यह उल्हाना द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को दे रही है। धन्यवाद।